नमस्कार दोस्तों। तो आ जाइए हम कर लेते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 11.2 से। एक्सरसाइज 11.2 से हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि ये जो यहाँ पे 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें इनको पढ़ के समझना है और समझ के हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है और कौन सा नहीं है। तो हमें बताना है। देखो पहला केस है यहाँ पे, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कम्प्लीट द जॉब। एक जॉब है, ठीक है, एक जॉब को करने में वर्कर्स है और टाइम है। अच्छा देखो, अगर एक जॉब है, मुझे एक काम करना है और अगर मैं उस काम करने के लिए 4 वर्कर्स लगा रहा हूँ, 4 कारीगर लगा रहा हूँ करने के लिए, तो टाइम मुझे कितना लगेगा ये मैं बतानी है। तो अब यहाँ पे समझो कि अगर अगर मैं 4 वर्कर्स लगा रहा हूँ उस काम को करने में और अगर मैं 4 की जगह अगर मैं वहाँ पे 5 या 6 वर्कर लगाऊं, तो क्या मेरा काम जल्दी नहीं होगा? होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम तो उतना ही है। टाइम अगर मेरे वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो मेरा टाइम कम लगेगा और अगर मेरे वर्कर्स कम होंगे तो मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा। सो दिस इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। दिस सो दिस इज इन इनवर्स proportion because more workers take less time but less workers take more time। आप चाहे तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, मैंने इस लैंग्वेज में बनाया है ताकि हमको यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी तो देनी है ना कि क्यों। अगर न मेरे पास यहाँ पे कारीगर ज़्यादा होंगे तो उस काम को करने में कम टाइम लगेगा और अगर कम होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। वही मैंने इस लैंग्वेज के अंदर बता दिया। अब सेकंड केस पढ़ते हैं। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब यही एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 11.1 के लास्ट में करके आए हैं। अब ये क्या कह रहा है देखते हैं। चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना। डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर, टाइम इन मिनट, यानी कि 14 किलोमीटर वो चल रहा है। 14 किलोमीटर के रफ्तार से एक गाड़ी चल रही है तो उसको टाइम लग रहा है 25 मिनट उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ठीक है। और अगर मेरे पास अब 300 मिनट दे रखा है, उसी स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है वो गाड़ी, और मुझे 300 मिनट दे रखे हैं, तो मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा था ना, अगर ट्रैवल हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा था तो टाइम भी बढ़ेगा, ये चीज़ है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास टाइम ज़्यादा है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है डिस्टेंस बढ़ेगी। तो ये किसके अंदर था एग्जाम्पल? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का था एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है ये। क्या लिखेंगे? सो दिस इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये एग्जाम्पल किस में? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है, ठीक है। अब थर्ड वाला बोलूँ, थर्ड वाला क्या बोला है? एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। यानी कि एक लैंड है मेरे पास, एक ज़मीन है और उसके अंदर जो मैंने फसल उगाए हैं वो हार्वेस्ट कर जा रहे हैं, कटाई कर जा रही है उन फसलों की। अब एक चीज़ बताओ, अगर आपके पास अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का एक ज़मीन है और एक आपके पास 1200 स्क्वायर फीट का ज़मीन है, या फिर स्क्वायर हेक्टर, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है, आपको समझाने के लिए जो भी है मैं आपको समझा पाऊँ। अब बताओ कि इसमें ज़्यादा क्रॉप होगा या फिर इसमें ज़्यादा क्रॉप उगाए होंगे। अगर सेम क्रॉप है ना, तो इस फील्ड के अंदर ज़्यादा क्रॉप उगे होंगे या फिर इस फील्ड के अंदर क्रॉप ज़्यादा उगे होंगे। जाहिर सी बात है, जिसका लैंड ज़्यादा बड़ा उसमें उतनी क्रॉप उगेगी। यहाँ पे इससे 200 ज़्यादा है ना, 200 स्क्वायर फीट ज़्यादा है ना इससे, तो बस ऐसे फीट को तो नापेंगे नहीं, हेक्टर ही बोल लेना आप इसको। 1000 स्क्वायर हेक्टर, 1000 हेक्टर की ज़मीन, 1000 हेक्टर और 1200 हेक्टर की ज़मीन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर हमारे पास खेती करने के लिए ज़मीन ज़्यादा है, क्या है, ज़मीन ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्रॉप भी ज़्यादा उगेगी। और अगर ज़मीन कम है तो क्रॉप कम उगेगी।
तो ये किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? जैसे जैसे हमारे पास फील्ड बढ़ेगी क्रॉप भी बढ़ेगी। सो दिस एग्जाम्पल इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। अच्छा, अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। यानी कि मैं एक जर्नी तय कर रहा हूँ, है ना, मैं अपनी कार को चला रहा हूँ किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड में, यानी कि स्पीड तो उसकी उतनी ही रहेगी, लेकिन जो जर्नी है ना वो हो सकती है कुछ भी, जर्नी का किलोमीटर। चलो लेट्स सपोज हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर का मेरा यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, और मैं यहाँ पे 200 किलोमीटर की रफ्तार से ही चला रहा हूँ, तो मुझे कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? 1 घंटा लगेगा, क्योंकि आपने स्पीडोमीटर में या फिर ओडोमीटर में जो भी बोलते हैं उसे, आपने उसके अंदर कि 100 किलोमीटर पर हार या फिर 200 किलोमीटर पर हार, ये तो आपने देखी होगी ये चीज़ें। तो यानी कि उसका मतलब क्या होता है, अगर 200 किलोमीटर का रास्ता है और अगर मैं 200 किलोमीटर की स्पीड से उसके चला रहा हूँ, तो मुझे 200 घंटे में 200 किलोमीटर को तय करने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। तो उसी का अकॉर्डिंग है ये वाला क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे 200 किलोमीटर है, ठीक है, 200 किलोमीटर है, और मैं अगर यहाँ पे चला रहा हूँ लेट सपोज 150 किलोमीटर में, 150 किलोमीटर पर हार की स्पीड में चला रहा हूँ, तो ना, तो ये किसके अंदर एग्जाम्पल है? इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर एग्जाम्पल है। कैसे? अगर मैं उसी डिस्टेंस को ज़्यादा स्पीड में अगर ट्रैवल करूँगा तो मेरा कम टाइम लगेगा, और अगर कम स्पीड में ट्रैवल करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सो दिस एग्जाम्पल इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो दिस एग्जाम्पल इज इन इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, फिफ्थ केस देखते हैं हम यहाँ पे। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडिया का एग्जाम्पल है ना, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि चाइना से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी, अभी भी शायद है, चाइना से ज़्यादा नंबर 1 पॉपुलेशन वाला कंट्री माना गया है पूरे वर्ल्ड में इंडिया को। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द लैंड एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब देखो, आपने शायद तक जोग्राफी में चैप्टर पढ़ लिया होगा या फिर आप पढ़ोगे, 1 सेंटीमीटर लैंड को बनने में भी ना बहुत सालों का टाइम लगता है, बहुत सालों का टाइम लगता है 1 सेंटीमीटर लैंड को बनने में। तो अगर मानो पॉपुलेशन है वो एक कंट्री की बढ़ती जा रही है, तो क्या लैंड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। और क्या होगा, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो लैंड तो कम होती रहेगी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग घर खरीदेंगे, घर बनाएंगे, तो फिर लैंड कहाँ बचेगा उनके पास। सो ये भी किसके अंदर है? इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर एग्जाम्पल है, इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, और बाय द वे आप ये इंडिया वाला एग्जाम्पल को इतना माइंड में मत करना, मैंने बस ऐसे ही बता दिया आपको। ठीक है, तो मिलता है आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।